आप सुदामा और श्री कृष्णा को तो जानते होंगे, पर इन दोनों के बीच की कहानी को नहीं जानते कि क्यों रह गए थे सुदामा इतने गरीब। बताते हैं आपको इस कहानी के माध्यम से। एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी जिंदगी भिक्षा मांगकर काट रही थी। वो हमेशा भगवान को याद करती थी। पिछले 5 दिनों से उन्हें भिक्षा में एक दाना भी नहीं मिला था। वो घर आती थी, पानी पीती थी और सो जाती थी। ऊपर वाले को याद करती थी और बोलती थी कि देख लेना प्रभु, अब कल क्या करना है। छठे दिन जब वो भिक्षा लेने के लिए निकली तो 2 मुट्ठी चने उसे भिक्षा में मिल गए। उसने चने की पोटली बनाई और खूंटी पर टांग दी। रात को बूढ़ी माता के घर में चोर घुस गए और उन्होंने सोचा इस पोटली में तो कुछ खजाना है। वो पोटली को लेकर भागे। बूढ़ी माता ने शोर मचाया तो कुछ आदमी उन चोरों के पीछे भागे। चोर संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच चुके थे, जहां श्री कृष्णा और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हड़बड़ाहट में वो पोटली को वहीं छोड़ गए। बूढ़ी माता को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि छठे दिन मिली हुई भिक्षा भी चोर ले गए थे। उसने उन्हें श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो हमेशा के लिए दरिद्रता में जिएगा और गरीब हो जाएगा। इधर आश्रम में अगले दिन गुरु माता जब साफ सफाई करने लगी तो उन्हें चनों की पोटली मिली। श्री कृष्णा और सुदामा जब लकड़ियाँ लाने जाने लगे तो गुरु माता ने उन्हें आवाज़ लगाई और चनों की पोटली सुदामा के हाथ में देते हुए बोली कि तुम दोनों मिलकर इन चनों को खा लेना। सुदामा के हाथ में जैसे ही पोटली आई वो सब समझ गए कि इस पोटली के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि वह जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। वह समझ गए थे कि यह श्रापित पोटली है। जंगल में दोनों लकड़ियां लेने पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सुदामा को भूख लगती है तो सुदामा श्री कृष्णा को कुछ बताए बिना ही सारे चने खा जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि श्री कृष्णा तीनों लोक के स्वामी हैं और यदि कृष्णा ने ये चने खा लिए तो तीनों लोग गरीब हो जाएंगे। इसलिए सुदामा जीवन भर गरीब रहे। क्या आपने भी कहीं दोस्ती की ऐसी मिसाल देखी है? यदि हाँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।